उष्मा बजट बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं आजकल। पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पिछले पेपरों के अंदर आप देखोगे, चाहे नेट का पेपर देखें या कोई और देखे, तो यहां से सवाल बनाने शुरू कर दिए। उष्मा बजट के अंदर कल हमने पहले भी बात की थी, बजट का मतलब एक तरह से लेखा जोखा से संबंधित है। किससे? लेखा जोखा। अब लेखा जोखा यहाँ पे किसके लेखा जोखा की बात करो? यहाँ पे उष्मा की। कितनी उष्मा आ रही है और कितनी वापिस जा रही है। अगर बैलेंस होगा, संतुलन होगा, तो जितनी उष्मा हमारे धरातल के ऊपर आई या वायुमंडल के अंदर आई, वो वापिस की वापिस उतनी की उतनी वापिस चली गई, तो इसका मतलब तो है संतुलित। अन्यथा वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो यहां पर जो हम उष्मा बजट को सीखने का जो प्रयास करेंगे ना, डायग्राम में मेरे लिए हिसाबू बनाऊं, किताब का को नहीं है, कोई सीधा है। समझने के अकॉर्डिंग दो बातें करेंगे। एक तो आप देखोगे कि उष्मा बजट के तौर पे अभी आप बात करके आए थे कि एल्बिडो की बात की थी। एल्बिडो कितना था? 35। यानी आप सूर्य का जो प्रकाश है, ये प्रकाश को आप 100 यूनिट माने। कितना माने? 100 यूनिट। और 100 यूनिट में से आपने कह दिया कि एल्बिडो कितनी है। एल्बिडो मैंने बात कर दी, एल्बिडो मैंने यहां पे लिख दिया 35। तो 35 तो एल्बिडो के तौर पे ही हो गया, जिसका नए तो मतलब वायुमंडल को गर्म करने के अंदर योगदान रहेगा और नई पृथ्वी की सतह को। आ गया। और दूसरा आप देखोगे, इसका मतलब वापिस फिर कितना यूनिट बच गई और 65। यानी 65 हमारी अंतरिक्ष के तौर से आ रही है। अंतरिक्ष से वायुमंडल में आए, चाहे वो धरातल के ऊपर आए। यूनिट कह सकते हो, प्रतिशत कह सकते हो, एक ही बात है। प्रतिशत लगाओगे तो प्रतिशत हो जाएगा, यूनिट लगाओगे तो यूनिट हो जाएगा। अब दो चीजें आपको इनका हिसाब किताब देना है। कुल मिला के बात यह है कि 35 आई तो वापिस गई कैसे? भाई 35 सूर्य ने तो 100 यूनिट को भेजा है या 100% को भेजा है, जो आप शब्द काम में लें। उस 100 में से 35 तो एल्बिडो के तौर पे हम कह रहे हैं कि वापिस जा रही है अंतरिक्ष में, और 65 किस किस प्रकार से वापिस जाएगी उसकी बात करेंगे हम। ये जो 35 की बात कर रहे हो ना, इसमें आप देखना, पैंतीस यूनिट वापिस लौटानी हमें। वापिस लौटाओगे तो आपने कह दिया कि ये तो पृथ्वी की सतह है यहां पे, और ये आपका है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। और ये ऊपर आपने अंतरिक्ष की बात कर ली। तीन चीजें हमने लिख दी। अब इसमें से आपने देखा, यहां पर मैंने बना दिए बादल इस प्रकार से। ये यहां पे आपने सीधे डस्ट की बात कर ली, धूल कणों की बात कर ली। 35 में से 27 मैंने वापिस भेज दिया, किसके द्वारा? बादलों के द्वारा। यहां पे हमने बात कर ली, बादलों के द्वारा कितनी चली गई? 27 यूनिट चली गई। और जो यहां पे धूल कण वगैरह हैं, उनसे कितनी जाएगी? 6 यूनिट। धूल कणों से कितनी जाएगी? 6। आपने यहां पे जो आ रही थी 35 यूनिट हमारे जो धरातल की तरफ आ रही थी, उसमें से 27 तो बादलों ने वापिस भिजवा दिया था, और 6 यूनिट को किसने वापिस भेज दिया? धूल कणों ने। यहां पे मैं लिख दिया धूल कण। और 2 जाएंगे पृथ्वी की सतह से वापिस। 2 किसके द्वारा? इस प्रकार से। यहां पे आपने लिख दिया 2 चले गए, -2। टोटल कितने हुए? 27 बादलों वाले, 6 धूलकण, और 2 पृथ्वी की सतह से। 3 सवाल भी बन गए यहां पे। 4 सवाल बन गए। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35 बताया। अब जो 35 गया था वो वापिस कहां कहां से गया? आ तो रहा था सूर्य से, लेकिन 27 तो बादलों से टकराए और टकरा करके वापिस चले गए। यानी रवाना तो 100 हुआ था, 100 में से हम पहले 35 की बात कर रहे हैं, 35 का हिसाब किताब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि बादलों द्वारा परावर्तित एल्बिडो कितना है, तो आपका उत्तर 27 होगा। बादलों द्वारा कितना है? 27। धूल कणों की बात करेंगे तो 6,
और अगर आपसे बात करें कि पृथ्वी की सतह का एल्बिडो यानी पृथ्वी की सतह से कितना हो रहा है, 2% कह दीजिए, 2 यूनिट कह दीजिए। आगे बात समझ में के तीनों सवाल। ये जो हम वर्गीकरण जो बता रहे हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग है? ट्रिवार्थरा के अनुसार। किसके अनुसार है? ट्रिवार्थरा। एक बात आपको पीछे इसमें दिखाऊंगा। यहां पे देखो, हमने एक बात लिखी थी पहले, ये बीच में, उस समय ट्रिवार्थरा ने 27 यूनिट मेघों से परावर्तन माना था। एल्बिडो की जो बात कर रहे थे ना, ये जो सारणी थी उसमें एक बात लिख रखी है यहां पे कि ट्रिवार्थरा ने एल्बिडो कितना? 27%। जो अभी हम वर्गीकरण जो समझा रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? ट्रिवार्थरा के। अगर आपको यही ट्रिवार्थरा की जगह अगर नाम दे दे हटन, क्या दे दे? हटन, तो हटन आप ये कह सकते हो मेघों से कितने प्रतिशत मान रहे हैं? 25%। कितना माना? 25%। बात आई कि दोनों समझ में? ऑल ओवर परावर्तन की बात कर रहे थे, 35 की बात कर रहे थे। कितने बात कर रहे थे? 35 की बात कर रहे थे। 35 वाला जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रिवार्थरा के अकॉर्डिंग है। तो ट्रिवार्थरा अगर बात कर रहे हो तो मेघों से परावर्तन पूछे, ट्रिवार्थरा के अकॉर्डिंग कितना बता रहे हैं यहाँ पे? 27। लेकिन अगर ट्रिवार्थरा की जगह नाम दे दिया जाए किसका? हटन का, तो हटन बादलों से कितना मान रहा है? 25। ध्यान कर लियो थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि डाटा ही आएंगे यहां पे आएंगे। तो ये बात आगे आगे नहीं समझा? 35 यूनिट में से बादलों से कितनी? 27 कह दिया, और धूल कणों से 6, और पृथ्वी की सतह से 2। पृथ्वी की सतह ट्रिवार्थरा के अनुसार पृथ्वी की सतह से कितना परावर्तन हो रहा है? 2%। या कितनी एल्बिडो है? 2। धूल कणों से पूछे तो 6, बादलों से पूछे तो 27। अब इसको तो भूल जाओ, 4 सवाल बन गए, और इसको एक साइड के अंदर रख दीजिए। अब जो अगली बात करेंगे, अगली बात के तौर पे अभी आपने देखा कि 65 जो यूनिट कह दीजिए, 65% कह दीजिए, कुछ भी शब्द आप काम में लिख लीजिए। यहां से अगर आप देखोगे, अब ये इस प्रकार से आने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यहां पे ये आपका वायुमंडल है, और यहां पे आप देखिए कि ये पृथ्वी की सतह की बात करें, कितना आ रहा है? से 65, क्योंकि 35 का तो हमने हिसाब किताब कर दिया। अब ये जब पृथ्वी की ओर रवाना हो रहा है ना, तो यहां पर ये सारे के सारे यानी धरातल तक नहीं पहुंचेगा। कितने रुक जाएंगे वायुमंडल के अंदर? कितने यूनिट या कितने प्रतिशत है? 14%। कितने? 14% की बात आपने कह दीजिए, या 14 यूनिट की बात कर लीजिए। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब कितने बच गए? 51। तो पृथ्वी की सतह तक कितनी यूनिट आ पाएंगे? 51। यहां पे आपने देखा 14 वायुमंडल के अंदर आ गई, 51 पृथ्वी की सतह के ऊपर है। 51 से संबंधित भी हमारे सामने 2 सवाल बनेंगे। 2 सवाल का मतलब है कि 34 जो होंगे वो तो डायरेक्ट आएंगे। कितने? 34 यूनिट तो आप यूं कह सकते हो प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण के रूप में आएगी, प्रत्यक्ष सौर्यिक विकिरण के रूप में। और फिर कितने बच गए? 17। 17 किसके रूप में आ रही है? विस्तृत प्रकाश। विस्तृत दिवा प्रकाश कल हमने किया था, यानी सौर विकिरण की वह मात्रा जो प्रकीर्णन यानी फैली थी, परावर्तन यानी वापस जा रही थी, लेकिन फिर भी वो फैलने और वापस जाने के बजाय कहां पे आ गई? धरातल के ऊपर आ गई। तो यानी 17 आएगी विस्तृत दिवा प्रकाश के रूप में, विस्तृत दिवा प्रकाश। मैं इन दूसरे तरीकों भी समझाया करूं क्लास के अंदर। मैं मान्य करके चले करूं कई बार थे कोई ब्याह साव को प्रोग्राम हुआ, कोई भात को हुआ और हुआ, तो घरे हूं जहां कोरवा वाली तरह सो की सेना है, मारा बात भी सो जाऊंगा, मतलब समझ गया नहीं? सारा का सारा पुगना रहे के को नहीं हुए। 35 तो मैं थाना बता दियो बे एल्बिडोर है, रूसेडिया है। घरे हूं तो चाल पड़िया
आठों तो घराना बुढ़ा चपड़ा के बांगे धक्का मारिया कह रहे जाओ मतलब है जाए करे छोरी गा है बा है फलानी है दिखड़ी है। आठों तो रवाना हो लिया, लेकिन रास्ता में बादल मिलियो। भाई जी मैं तो पुठ जाऊं थार कनु बादल कनु कितना सरक लिया 27 और 6 चले गए धूलकण। एलर्जी हो गया धूलकण पुठा जाके आज तो कह दियो नहीं घरे जानता है माँ पूछ रहा आगे क्यों करें धूलकण बहुत आ बारिश बहुत आने लग रही आगे जाने में कोई रस्तो ही को नहीं हो। और 2 फिर घर के कन्ने पूगती टाइम वापिस जानता रहा। बोले मैं बाहर ने तय पूग गया तो हाँ बोले फिर रुक क्यों को नहीं आगे घरे बढ़ने जगह ही को नहीं। तो 35 तो जाके आपको स्पष्टीकरण दे दियो मैं यहाँ आ गया। मेघों की बात कर लीजिए तो आपने ऊपर लेके चालियो बजट बजट उसमें बजट समझोगा थोड़ा सो दोरो लागोगो कि आप 100 जना और कठी कोई प्रोग्राम के में जान लाग रहा घराला अपन बुढ़ा चपड़ा के गाल दिया कई रूसेड़ा सारे हो कई मनेड़ा सारी त्रियांग हो। तो इसका मतलब 27 तो वापिस बहाने लाग गया बादलांग 6 लाग गया धूलकणांग और 2 लाग गया पृथ्वी की सतह के ऊपर आते ही वापिस चले गए। इसका मतलब 35 तो जागे घरे जागे रोटी पानी जमीए पुठी। 65 बोले बह गया बामू भी कई बदमाश हो थे यहाँ देखो कई बार यहाँ हो नहीं कई पीणिया चरनिया हो नहीं बह अगले के ब्याह तक बढ़ जा नहीं अलग अलग त्रियांगा। हाँ बह कहेगा भाई जी मसा मौको मिले है और आज मैं थे कह दियो ब्याह में तो आगे चुके घर वाला साबुन तो कट गए है ब्याह में ही गए है। कई अब यहाँ मान के चालो के 8-9 रोड जयपुर जानो हो तो जयपुर ने जाके बीच में सिक्कर में रुक गया। आई तो बात है भाई अंतरिक्ष से आए वायुमंडल का मतलब था कि कितना रुक गया 14 अंग को डाल दियो मारो बान बट्टो बट लिखा दियो थे ताकि उपस्थिति दर्ज हो जाए कह दियो बीच में पेट पाट दुखन लाग गयो जो रुक गया हॉस्पिटल में एडमिट है। ये तो गए वायुमंडल के अंदर रुक गए कितने लोग 14। यहां पे आप 14% की बात कर सकते हो यूनिट की बात कर सकते हो। आधा ही बच्चे हैं बेचारा पुगना रहा यानी 100 में से 50 यूनिट ही कहां तक 51 यूनिट ही कहां तक आ रही है धरातल। बामू सीधा तो कितना आया सीधा सीधा रास्ता हूं तो मतलब 34 ही आया जका मतलब आ मान के चलो एक आपकी छोटी बसड़ी कर रखी बेंगे तहत बह पूग गया सीधा। 17 भी कदी इन्ने बाजा कदी पुठा जाने की कोशिश करा फिर लास्ट में आ ही गया समझ गए नहीं। आने फिर फोन फान कर यार यहाँ अच्छी बात को नहीं इन्हें भाई प्रकीर्णन मतलब फैल रहे थे बोल कौन जाओ यार मैं क्या करा कई पुठा जाने का प्रयास करा फिर फोन फटा कर वापिस से आ गया। इसका मतलब आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष कितने आए यानी जम्मा राज्य है नहीं 100% बह 34 18 वर्गा मतलब साफ सुथरा 17 है विस्तृत दीवा प्रकाश बोले थारा आया ही दीपक जगह को कह थे आओ कह तो ए आ गया 17 यानी 17 आए विस्तृत दीवा प्रकाश के तौर। अब आ तो गया भाई 14 तो थे देख लियो रास्ते में रुक क्या भाई मतलब क्या है वो यहीं पे रहेंगे नहीं वापिस तो जाना पड़ेगा ना। वापिस जाएंगे तो अगला अगर तीसरे डायग्राम के तौर पे अगर आप देखते हो कि इनको वापिस भेजना है ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए बात है। और तीसरा आपने ही बनाया डायग्राम मतलब 3 नंबर 2 नंबर यहाँ बैठे की कौन पाऊंगा कड़ी काल ने कोई ढूंढने लग जाओ। अब देखो यहां पे आपने देख लिया कि 51 यूनिट जो धरातल की सतह के ऊपर यहां ने आपने कह दिया कि पृथ्वी सतह के ऊपर कितने आ गए 51 और ये आपका वायुमंडल है। अब आन वापिस जानो है 51 भाई जी एडा बैठे हैं आपका अलग अलग से जाएंगे कोई पिकअप हूं जागो कोई जीप हूं जागो कोई बस हूं जागो अलग अलग जिसकी जितनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थे भी देखो ब्याह शादी हम जाओ सारा कन अलग अलग तरीके साधन हुए कोई बस के द्वारा जागो कोई कार हूं जागो कोई ट्रक हूं जागो जिया भी जागो। तो यहां पर भी इन्होंने 3 माध्यम अपना लिए। एक तो कह दिया विकिरण क्या कह दिया विकिरण के द्वारा इस प्रकार से यह आपका वायुमंडल है विकिरण के द्वारा। और विकिरण के द्वारा कितने जा रहे हैं 23 नारा नारा पल्ला करना पड़े नहीं चढ़ने ला रहे हैं बोले भाई 23 जना तो मैं जान लाग रहे हैं अभी चढ़ गए बोले क्या प्रजा है गाड़ी को नाम मान लियो विकिरण है। हाँ 23 तो विकिरण हाँ घर आ रहा तो आपका कोथलिया दे गए पल्ला करके बांध रवाना कर दिया भाई जाओ थे के आंगा भी कई आंगा अलग अलग त्रियांगा कीड़ा रहे। अब 23 का 23 जाना तो कटा चाहिए वापिस अंतरिक्ष में जाना चाहिए लेकिन 23 के 23 नहीं जाएंगे अंतरिक्ष में तो जाएंगे सीधे कितने 17
ए 17 तो बे जगह घरे बहुत ही इमरजेंसी है कि बोले यार रुक क्या सरे ही को नहीं, मतलब जानो ही पड़ेगा, ब्याह भी को काम पूरा हो गया कई बार थे नहीं, ना 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 अब सरे को नहीं, जागे भैंस को दूध काटना है, घरे टाबर छोटा है, एक माँ बीमार है, जो भी मतलब है। तो इसका मतलब 17 तो रवाना तो 23 हुए थे यहाँ पे, अंतरिक्ष में कितने गए 17। ए बीच में देखियो 8 पहली में बैठे, अब 14 भाईला तैयार ही, समझ गया नहीं, बांग फोन कर आंता मारकन रुक जाइयो 8 ठीक है व्यवस्था, समझ गया। तो इसका मतलब कितने रुक गए 6, यानी 23 जो विकिरण के द्वारा जा रहे थे उसमें से 17 तो आपके अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन 6 कहां पे रुक गए वायुमंडल में। अब एक तो विकिरण वाला आपने देख लिया, दूसरा आप देखोगे संघनन की गुप्त उष्मा, आन भी वहां फोन कर लियो, बोले की को नहीं चलांगे यार काल चलांगे, बट तो रोज ही वही काम करना है, जाके खेतारो करना है, कोई और धंधो करना है, कदे कदे तो निकले जाए, बोल की को नहीं अठे तैयार बैठे थे आ जाओ बस। तो यहां से -19 किया और इस प्रकार से ए भी गया को नहीं बेटा, कठे रुक क्या वायुमंडल, घरे फोन कर दियो, बीच में रिश्तेदार हूं तो फिर मिल गया हुआ सीधा तो किया हुआ यार, फिर दाको कर लियो रात रात रुक के जाइयो, मैं ये सोच रात रात रुक के जाऊंगा के, तो इसका मतलब ए और रुक गया, प्लस कितने 19, और 19 किसके द्वारा आ रहे हैं, आली गाड़ी को नाम की है संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में जाएंगे है। अब बच्चा 9 आंकन छोटी क्रूजर टाइप की है, यहाँ कैसको बोलेरो होगी 9 सीटर है, आज भी फोन कर रखे तो 8 तो रवाना हो गया, -9 वायुमंडल में आकर के रुक जाएंगे। ये किसके द्वारा जा रहे हैं 7 के द्वारा, कितने 9। अब देखो यहां से 23, 19 और 9 कितना होगा 51, आए कितने थे, यानी आपने देखा 23 + 19 + 9, पृथ्वी के पास में तो 51 आए थे, पृथ्वी ने तो 51 का 51 वापिस है भेज दिया। 8 माँ फोन करे कि बेटा बे पुग गया कोनी, चोरी नहीं करे बात बूत खातर आया, बोले माँ बेरो कोनी 8 तो मैं सारा का पल्ला कर दिया, एक एक का गिण गया कर 51 का 51 है, बे कई दारू खोरी आए रास्ते में रुक क्या होगा, तुड़ते तो बेटा घरे तो 17 ही पुग गए हैं, तो 17 पुग गए हैं तो मारो ओड़ो है कि 28 पाऊंगा। अब 8 फोन करे ना ना आगे कोई बीमार बीमार और मिलन खातर फिर यहाँ कई दिन हो गया आए कौन गए रास्ता में, मैं सोचो रुक जाऊंगा के जानता, सारा का आप का बहाना है अलग अलग, और सारा अलग अलग रुक गया। अब देखो वायुमंडल भी इनको रखेगा नहीं, पहले तो यहाँ कह दियो कोई बात को नहीं, आपने कितना ही दिन रुक जाइयो, अपनी सी कहानी है 5-4 दिन होया, अरे बोले महाराज जाओ को नहीं गए, हाँ क्या यार जाना तो पड़ेगा। तो इसका मतलब अब ये यहां से वायुमंडल से वापिस आप यूं कह सकते हो अंतरिक्ष में जाएंगे। अब आप यहां देखो वायुमंडल के अंदर कितने हैं 14 तो पहले से बैठे थे, आते वक्त ही रुक गया है, 14 तो बहुत ही स्पेशली है। एल्बिडो तो थोड़ा इसको थोड़ी सी इतनी शर्म है कि घरे कट गया, घरे बांगा दूसरा साग ही जाऊंगा, ठीक है नहीं आंकन बानो अलग तरीका है, ये वायुमंडल के अंदर रुक गए। तो 14 तो पहले से ये रुक गए। अब देखो 6 ये गए थे, यानी 23 वाले में से 6 फिर रुक गए, 14 और 6 20, 19 जो आप देखा था संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में ये रुक गए, और प्लस 9 7 वाले 14 और 6 20 और 39 और 8 है सॉरी 9 कितने हो गए, इन सब मिलाया आपने कह दिया 48, यही तो है ना। 48 कहां पे बैठे हैं वायुमंडल में। अब ये जब 48 के 48 वापिस जाएंगे, कितने जाएंगे 48, सीधे कितने चले गए थे पहले 17, 48 और 17 कितना मेरे और आया कितना, मतलब 65 के 65 वापिस चले गए। कई तो फिर भी गोलमाल हो गयो हैं, सारा इतना नए हुए नहीं तो आपने 65 को जो हिसाब किताब नहीं दिए जा, क्योंकि कई 80 का आगे होगी बोले यहाँ हमारे तो ताबे को नहीं आवे, तो अपन इतो दोरो को नहीं होना। 5-6 शब्द तो याद रख दिए थे। पहला शब्द ये कि टोटल 100% सूर्य की ऊर्जा थी, 100 यूनिट सूर्य की ऊर्जा थी, उसमें से एल्बिडो कितना था, पहला सवाल ये, तो आप बता देंगे 35 था, यही बात है। 35 में से आपने ये देखा
कि जो बादल हैं उनके द्वारा कितना जाएगा 27। दूसरा सवाल यह है मेघ तल की बात कर दी 27, धूलकण के द्वारा 6 यूनिट की बात कर दी और पृथ्वी किस तरह से है 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे 65 यूनिट की बात कर रहे हो या 65% की बात करें सूर्य का जो प्रकाश है 65 में से आपको यह डिफाइन करना है कि वायुमंडल में कितने रुक गए 14 और पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर कितने आएंगे हैं 51 आ गए। अब आपने देखा क्या 51 सारे एक ही तरीके से आए हैं नहीं आए तो 2 रूप में आए, एक तो प्रत्यक्ष आए और एक विसरित दिवा प्रकाश के। तो प्रत्यक्ष वाला ज्यादा है वह दुगुना है लगभग, आई तो बात है ना 34। प्रश्न ये बनता है पृथ्वी की सतह के ऊपर कितना सूर्य का प्रकाश है आपने बता दिया 51 यूनिट आए, 51% आए। प्रत्यक्ष सूर्य विकिरण के रूप में पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा 34 और आपने देखा विसरित दिवा प्रकाश के रूप में कितना है तो आप बता देंगे 17। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को जो अगला सवाल याद रखना है ना वो ये याद रखना है कि ये जो 51 यूनिट हमारी थी 51 जो प्रतिशत कह दीजिए उसको वापिस भेजेंगे 3 रूपों में भेजेंगे। एक तो आप कहेंगे विकिरण के द्वारा कितना जाएगा 23, संघनन की गुप्त उष्मा के द्वारा 19, सेवन के द्वारा 9। 8 याद रख लेगा तो काम चल जाएगा। लिखनो वजह तो अपन इतनी सारी बात लिखनी पड़ेगी लेकिन प्रश्नों के अकॉर्डिंग यहां तक इतने डाटा अगर याद रह जाएंगे तो हम बात कर लेंगे। और 23 में से फिर आपने देखा कि सीधा तो कितनी चली गई थी 17 चली गई थी। वायुमंडल में कितनी बची थी 6 बची थी। ये संघनन वाली जो थी 19 की 19 ये भी वायुमंडल में बच गई और सेवन वाली भी वायुमंडल में। 48 यूनिट वायुमंडल में बच गई, 17 पहले धरातल से चली गई थी। अब इन 48 को हम वापस भेज देंगे, 17 पहले से जा चुकी हैं तो 48 और 17 कितनी होगी 65। आगे के समझ में ये ठीक है। सवाल है पूछड़ अंग ऊपर स्टार लगाए हैं देख लो पेज के ऊपर पा गया क्या 80 में लिखे होगा मैं दिखाऊं था और हाँ पहला सवाल तो ये हो गया त्रिवार्थरा के अकॉर्डिंग हमने बात की और एल्बिडो के तौर पे आपने कितने बात की 35। धूल कणों वाला 6 आ गए वापिस जब बात कर रहे हो। बादलों से 27 ये तीसरा सवाल हो गया। यहां से पृथ्वी की सतह से विकृत 2, 4 सवाल तो यहां पे स्टार लगा दी। फिर उसके बाद में आपने देखा कि 35 जो अंतरिक्ष से आ रहा है वायुमंडल में कितने रुके 14, पृथ्वी की सतह के ऊपर कितने आए 51। अगला सवाल ये 51 यूनिट पृथ्वी की सतह पर प्राप्त है उसमें से आप देखना यहां पे आपको लिखा होगा 34 प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण, इसके ऊपर भी स्टार लगा देना। और विसरित दिवा प्रकाश के रूप में आपको मिलेगा 17। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरे जब स्टेप की बात रखेंगे तो आप देखोगे विकिरण के द्वारा कितनी जा रही है 23, संघनन के द्वारा 19, सेवन के द्वारा 9। नीचे वाला ये हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी याद रख लिया। रख दो आगे क्या भूल जाओगा बोलो क्या मैं यार पढ़नी था ना उसमें क्या मैं यहाँ मान के चलिए 100 आपने अपने वर्गा एक सही एक सा एक के कैटेगरी का है वे गए हैं इतो एक बार अभ्यास कर लेगा। मैं एक दिन कोई पहले स्कूल में हूं तो जद की बात है मैं टाबरा ने कोई इन तरीका में बान पढ़ा दियो जद दूसरे सेक्शन आ करता फिर बोले इतना बराती यार इतना पूठा जानता रहे यार वे कहें वो ठीक है बाद में जी वो तो कौन बोलना अब वो क्या बोलो था तो उसमें बजट की कह जद बोलो थे मो लिखना आइयो बैठे इतना बराती और इतना बात भी आ गए ए रूस के ए जानता रहे आते कि याद रखने वाली बात है क्यों के भी आज के हैं